हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th का जो पेपर है आपका इंग्लिश का हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2024 और 25 का। पेपर का आपका कोड है B15,000। जैसा कि आप सभी को पता है कि पेपर में जो आपका समय होगा 3 घंटे वो 15 मिनट का होगा। और ये आपका इसमें जो पूर्णांक होते हैं ना, टोटल 100 नंबर के होते हैं। इसमें आपके कोई प्रैक्टिकल नहीं होते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, इंट्रोडक्शन में आपका दिया है निर्देश। कह रहा है कि द फर्स्ट 15 मिनट अलॉट ऑफ द कैंडिडेट फॉर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर। मतलब यहाँ पर हिंदी में बात करें तो कि 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए होता है और सभी प्रश्न आपके करने अनिवार्य हैं। और ये आपका जो होगा इसमें ना, इंग्लिश में आपके 4 सेक्शन में डिवाइड होंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी। तो सेक्शन ए में हम लोग देखेंगे ना रीडिंग के बारे में, जो आपको पैसेज पढ़कर आपके सारे क्वेश्चन का जवाब आपको देना है। तो यहाँ पर ये आपके पैसेज देख सकते हैं आप लोग। ये पैसेज जो दिया गया है ना, इस पैसेज के माध्यम से आपको सारे क्वेश्चन करना है। यहाँ पर पैसेज है, पैसेज का पहला यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हाट डू यू कम टू नो अबाउट। यहाँ पर फिर कह रहा है, व्हाट डिड द चीफ कम टू द रिवर, हाउ डिड द हेल्प द राइटर। तो इसमें आपको सारा आंसर इसी पैसेज में मिल जाएगा। इस पैसेज के माध्यम से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर जो आपका सेक्शन बी है, सेक्शन बी आपको करना होता है। इसमें से आपको कह रहा पहला यहाँ पर क्वेश्चन, राइट एंड आर्टिकल आपको लिखना है। इसी को हम लोग ऐसे भी कहते हैं, एनीवन आपको करना है। तो यहाँ पर 3 आपके आर्टिकल दिए गए हैं। पहला आर्टिकल आपका है इफेक्ट ऑफ मोबाइल फोन्स ऑन योर यूथ। फिर आपका सेकेंड वाला है द फ्लड प्रॉब्लम इन इंडिया। फिर उसके बाद तीसरा आपका है द रोल ऑफ यूथ इन फ्री इंडिया। तो तीनों में से किसी एक को ही आपको करना है। फिर उसके बाद या तो आप इसको लेटर लिख सकते हैं। लेटर में आपका है राइट अ लेटर टू एडिटर और न्यूज़पेपर शोइंग योर आपका कंसर्न ओवर हाई रिस्क इन वाटर टैक्स है। या तो आप इसको सॉलिड वेस्ट पे आप लोग करप्शन वाला लिख सकते हैं, आर करके दिया है। फिर उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं ये वाला आप लोग कर लीजिए। या फिर यहाँ पर स्टार्ट होता है सेक्शन सी। सेक्शन सी में आपके टोटल ग्रामर के क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स के। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन कह रहा वन शुड नॉट एब्यूज हिज फादर। तो इसमें बताना विच वर्ड द इन द सेंटेंस इज एन ईरर। इसमें ईरर वाक्य कौन सा, मतलब गलत क्या शब्द इसमें लिखा गया है। तो इसमें देखिएगा जो गलत शब्द आपका है ना, हिज हो जाएगा। यहाँ पर हिज जो आपका हो जाएगा ईरर हो जाएगा। फिर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा द पेज ऑन द वेन मेंस। तो इसका आपका पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, ऑप्शन नंबर 6 सही हो जाएगा, डिस्क्रेसिंग। सी वाला ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग क्या कह रहा है। द सिनोनिम्स ऑफ एबॉर्टी का बताना है। तो इसका सिनोनिम्स जो आपका हो जाएगा अनसक्सेसफुल। क्या हो जाएगा आप सभी का, अनसक्सेसफुल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो चौथा है, चौथा वाला हम लोग देख लेते हैं। कह रहा द एंटानिम्स ऑफ पेट्रियोट। तो पेट्रियोट का जो आपका एंटानिम्स हो जाएगा ट्रेयोटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है कह रहा है गवर्नमेंट बाय द रिच इज कॉल्ड। तो इसका जो आपका हो जाएगा, मतलब जो आपकी गवर्नमेंट होती है वो अपने लोगों को क्यों पुकारती है। तो इसका जो आपका हो जाएगा राइट आंसर प्लूट्रेसी। बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद आपका चेंज ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस कह रहा है, यहाँ पर किसी एक को आपको करना है। इस इनडायरेक्ट आपको बनाना है। पहला वाला कह रहा है सुधा सेड टू मी डू आई नॉट लव यू। तो इसका आपका पैसिव वाइज जब बनाएंगे तो इसका हो जाएगा, बोल दे रहे हैं यहाँ पर लिख लेंगे आप लोग, सुधा आस्क्ड मी इफ़ सी डिड नॉट लव हिम। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जो इसमें कह रहा है, या तो इसको आप लोग बना लीजिए या तो इसको, दोनों में से किसी एक को ही बनाना था। फिर आपका देखिएगा यहाँ पर बी वाला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। कह रहा है कंबाइन इन वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस एज डायरेक्ट। कोष्टक में जैसा दिया गया उसको किसी एक को, दोनों में से क्या करना है आपको बनाना है। यू मस्ट स्टार्ट नाउ यू विल बी लेट। तो इसका क्या हो जाएगा, बोल दे रहे हैं, लिख लीजिए, यू मस्ट स्टार्ट नाउ और यू विल बी लेट हो जाएगा। दोनों में से किसी एक को बनाना, तो पहला हो गया आपका। फिर आपका यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ पर पैसिव वॉइस आपको बनाना है। समर फॉलोज विंटर, इसको बनाना आपको पैसिव वॉइस। फिर राम इज मोर इंटेलिजेंट दैन श्याम, इसको पॉजिटिव डिग्री में चेंज करना है। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं, फिर यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि वन शुड रेस्पेक्ट हिज पेरेंट्स, ही इज आपका सुपेरियर दैन मी। दोनों में से किसी एक को ही करना है।
फिर उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा कि यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड्स इन ओन सेंटेंस मेक द डिफरेंट इन द देयर मीनिंग। फिर इस कह रहा लोन, इस मतलब लोन क्या होता है, तो एक लोन का मतलब आपका कर्ज होता है, एक लोन का मतलब आपको यहाँ पर बताएंगे सॉल होता है और सोल होता है। इन दोनों का अर्थ क्या होगा ये आपको बताना है। फिर यहाँ पर आपका ट्रांसलेशन करना है। टोटल आपके 5 नंबर के दिए गए हैं, तो इसको आप लोग बना सकते हैं। कह रहा आशा के बिना मानव जीवन असंभव है, तो ये वाला अच्छे से देख लीजिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, बोर्ड पेपर में भी कई बार ये लगातार आपको पूछा गया है। फिर हमारा सेक्शन डी स्टार्ट होता है लिटरेचर। तो लिटरेचर में कौन कौन से क्वेश्चन है, इन सभी क्वेश्चन को देख लेते हैं। कह रहा है आंसर एनी टू क्वेश्चन ऑफ द फॉलोइंग इन 30 से 40 वर्ड्स, मतलब 30 से 40 वर्ड में क्या करना है, क्वेश्चन को लिखना है। तो पहला यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है हु डिड द मिस्टर हेमल ब्लेम फॉर द इग्नोर इन स्टडीज, आपका है भाई। फिर आपका है आर करके दिया, या तो इसको आप लोग कर सकते हैं। हु वाज मुकेश, मुकेश कौन था, वेयर डिड ही बिलोंग एंड व्हाट वाज हिज एम्बिशन, तो इसका कर सकते हो, या तो आप लोग इसको कर सकते हो आप लोग। वेयर वाज द पूल एंड व्हाट अपॉर्चुनिटी डिड इट ऑफर। फिर अथवा करके दिया है, इसको देख लीजिए आप लोग। फिर यहाँ पर आपका 8 नंबर क्वेश्चन स्टार्ट होता है। कह रहा मेंशन द हाजर्स ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बंगाल्स इंडस्ट्री। फिर आपका यहाँ पर दिया है दूसरा, तो दोनों में से किसी एक को ही आपको करना है। फिर यहाँ से आपके 9 क्वेश्चन से आपके पोट्री के क्वेश्चन है। कह रहा है रीड द फॉलोइंग एक्स्ट्रा केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन डैट फॉलो। कह रहा पेन एंड रियलाइज्ड विथ, तो इसको सबसे पहले आपको पकड़ना है किस चैप्टर का है। फिर उसके बाद तो देख सकते हैं आप लोग, जो चैप्टर था माय मदर एंड 66, उसकी माता का जो उम्र हो चुकी थी 66, मतलब वृद्धा हो चुकी थी। तो जो लेखिका थी वो उनके बारे में सोच रही है यहाँ पर, तो उन्हीं की फेस को देखकर क्या रिएक्शन उनका होता है लेखिका का, पोएट का, तो उसी के बारे में आपका पूछा जा रहा है। तो यहाँ से आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपका है राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स। तो आपको सेंट्रल आइडिया 3 यहाँ पर दिया गया है, किसी एक को करना है। कीपिंग क्वाइट, माई मदर एट 66, अ थिंग ऑफ ब्यूटी, तो तीनों में से किसी एक को ही आपको करना है। फिर यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड्स। तो यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है हाउ डिड द चार्ली इंटर इन द थर्ड लेवल, या तो इसको आप लोग कर लीजिए या तो इसको करना है। हाउ वाज द टाइगर किंग ब्रॉट अप। फिर यहाँ पर क्वेश्चन है व्हाट डज वन फील इन द अंटार्कटिका, हाउ इज द इट इज कैप्चर विजुअली, तो इसको आप लोग कर सकते हैं। फिर यहाँ पर आखिरी क्वेश्चन आपका दे रखा है, इसमें से आप लोग देख लीजिए, इसमें से कोई एक आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं।